विकास के ऊपर विकास होना चाहिए। आइए, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है और आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे वीडियो को आप लगातार देखते रहते हैं और शेयर करते हैं। हमारे काफी चैनल के ऊपर आप ज्वाइनिंग होते चले जा रहे हैं और शेयर करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और आप सबका भला और आप सबका विकास मैं चाहता हूं। हालांकि आत्मिक जीवन में, हालांकि सच्ची शिक्षा में, हालांकि आगे खरीपना में आगे बढ़ने के लिए आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हम सच्चाई में लोगों को ले जाने के लिए डांटते भी हैं, उनकी भूलें सामने लाते हुए उनका जीवन चरित्र बताने के लिए कोशिश करते हैं ताकि आप सुधर जाएं और सुधरने के बाद आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। हालांकि लोगों को यह भी लगता है कि हमारी गलतियां बिल्कुल ना बताइए और कहना चाहते हैं कि दोष मत लगाइए। हालांकि दोष तो परमेश्वर लगाएगा, ऐसा करके उनके कहने में आता है। लेकिन आपका सुनना और मेरा सुनाना काम है। आपको मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, बल्कि आपको हम सुनाने बगैर रहेंगे नहीं। यानी कि आपको हम सुनाना चाहते परमेश्वर का वचन। जैसे कि हम आपको दुनिया की हस्ती की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपको हम परमेश्वर की बातों की हस्ती की बातें करेंगे। हम घमंड किसी और चीजों में नहीं करते हैं, बल्कि हम घमंड करते हैं हम परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया क्या नहीं, हम परमेश्वर को जानते हैं, उस बात पर हमें घमंड है। हालांकि दुनिया भर की कोई बातों का हमें बिल्कुल घमंड नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना इस संसार में आया, यानी कि वो बपतिस्मा दाता था और वो लोगों को मन फिराव का समाचार दिया करता था। तो आइए हम देख लेते हैं, कुछ बातें सीख लेते हैं। मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन से हम आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ कैसे और कुछ बातें बताते हैं। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। हाँ जी, मार्ग सुधारने के लिए किसी और को परमेश्वर भेजता है। जैसे कि यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले परमेश्वर ने किसी और को भेजा था, जिसका नाम है यूहन्ना, यानी कि बपतिस्मा देने वाला। हाँ जी, ये क्या करता था? रास्ता सुधारने का काम किया करता था। आइए देखते हैं 3 वचन में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। क्या करें? प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको मैं साथ ही साथ सिखाते भी चला जाऊंगा कि आपके और मेरे जीवन में जो मार्ग है, जो बिगड़े हुए हैं, बिगड़े चरित्र हैं, उन सभी को सीधा करना होगा, सुधारना होगा और आगे की ओर आपके लिए एक महाराजा यानी कि महान परमेश्वर यानी यीशु मसीह क्या है, इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हैं। अभी यह संदेश नए लोगों के लिए भी है और जो पुराने लोग जो है, जो प्रभु से दूर होकर जिंदगी को जी रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में मार्ग सुधार करने के लिए आपको और मुझे तैयार कर रहा है। कई और सेवक सेविका को तैयार कर रहा है। आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए कई ऐसे सेवक आएंगे, लेकिन एक ऐसा सेवक होगा जो आपके जीवन को उथल पुथल कर देगा, वो है पवित्र आत्मा। जंगल यानी कि जिसमें कुछ अच्छा नहीं होता है। आपका और मेरा जीवन क्या है? आज जंगल भरा जैसा जीवन है, लेकिन अच्छा शब्द आपको पुकारा जा रहा है, आपको पुकार पा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है, बल्कि आप बुलाने की ओर नहीं आ रहे, बल्कि किसी और की आवाज, अनजाने की आवाज और परदेसी की आवाज सुनते हुए आप चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपका घर का व्यक्ति आपको बुला रहा है। क्या कह रहा हूं आपको जिंदगी सुधारने के लिए परमेश्वर बहुत से ऐसे सेवक भेज रहा है, बल्कि आपका मानने का कोई तरीका बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को बस भोला भाला चाहिए, आप लोगों को बस
ठंडा ठंडा चाहिए, आप लोगों को बस प्यार से बोलने वाला चाहिए, आप लोगों को बस लूटने वाला चाहिए। आजकल संसार भर में आपको हम लूटने से बचाना चाहते हैं, आपको हम सीधे मार्ग में ले जाना चाहते हैं। आपकी जिंदगी जंगल से भरी हुई, उस जंगल से भरी हुई जिंदगी से आपको हम बाहर निकालना चाहते हैं। बल्कि शब्द को सुने और शब्द को समझिए। क्या कर रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है संसार भर में? हाँ जी, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथी सेवक, हमारे मित्र भाई लोग, और उन्होंने कुछ जगह जाकर कुछ बातें कही तो उनका विरोध किया गया। क्या विरोध किया गया कि पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं करके उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? आरोप लगा दिया गया। मतलब जो घूमते हैं, नाचते हैं, पलटी मारते हैं, उबड़ खाबड़ जिंदगी को बनाकर रखते हैं, उनको लगता है कि पवित्र आत्मा घूमने वाली, कूदने वाली है। बल्कि पवित्र आत्मा घूमने वाली, कूदने वाली, पलटी मारने वाली नहीं है। ये तो सब दुष्ट आत्माएं हैं। और जो अन्य भाषा जो किसी की समझ में नहीं आती है, वो भाषा जो है वो दुष्ट शैतान शक्तियों की ओर से है। परमेश्वर की ओर से ऐसी गुमराह करने वाली भाषाएं बिल्कुल नहीं होती। परमेश्वर की ओर से भाषाएं जो होती है उसका अनुवाद भी होता है, उसमें समझना भी होता है। और ना समझ और बिना अर्थ की बातें परमेश्वर की ओर से नहीं होती। परमेश्वर की ओर से सब कुछ अर्थ के साथ मौजूद होता है, बिना अर्थ के साथ नहीं। बल्कि अर्थ के साथ चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर की ओर से होते हैं और उसकी ओर से चुने हुए होते हैं। आपकी जिंदगी परमेश्वर के नाम की होना आवश्यक है। इंसानों और सेवक सेविका के नाम पर आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी प्रभु के नाम से होना चाहिए। आपके आगे प्रभु का नाम होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं समझाना चाहता हूं, आज लोग सेवक सेविका के और पास्टरों का, रेवरेंड बिशपों का नाम अपने आगे रखते हुए जिंदगी को जी रहे हैं। आपका लीडर यीशु है। आपकी जिंदगी का मकसद कोई और नहीं बना सकता। आपकी जिंदगी का मकसद केवल यीशु मसीह बना कर देगा और उसे सक्सेसफुल होने में, कामयाबी में आपको विजेता की ओर लेते चला जाएगा। विजेता की ओर आपको जाना होगा तो परमेश्वर के वचन को फॉलो करना ही होगा, वरना आपकी जिंदगी घाटे की ओर चली जाएगी। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की ओर जाइए। आपकी जिंदगी जंगल में खोई हुई है, जिसमें कोई हरियाली नहीं, जिसमें कोई शांति नहीं, जिसमें कोई मार्ग नहीं, जिसमें कोई सलाह नहीं, जिसमें कोई मार्गदर्शन नहीं है। भूले और भटके जिंदगी को जी रहे हैं। आज तक इंसान भूली और भटकी जिंदगी की ओर जा रहे हैं और उसी को माहिरतापना, विजेता ऐसे घोषित कर रहे हैं। आपकी जिंदगी विजय की ओर नहीं जा रही, लेकिन आपकी जिंदगी हार की ओर जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी और की सलाह के विषय में आप ना चर्चा कीजिए, बल्कि आपको परमेश्वर सलाह देना चाहिए। है ना, बहुत कुछ लोग सलाह देने के लिए कोशिश करेंगे, बल्कि उनकी सलाह ये बाइबल के अनुसार होना चाहिए। तभी आप उसके ऊपर यकीन और विश्वास कीजिए, बल्कि आप सावधान रहिएगा। आपको मैं कहना चाहता हूं, अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सेवक सेविका के अंदर शैतान बैठकर राज्य करना शुरू कर देगा और उनको बहुत कुछ बातों में भड़का देगा और अच्छे अच्छे को उसके पीछे वो कर लेगा। सावधानी के रूप से जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर आपको वचन के ऊपर वचन देते चले जा रहे हैं, बल्कि आपको सावधानी का कोई भी मार्गदर्शन पकड़ने का इरादा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपको कहना चाहता हूं, जैसे कि कई बार लोगों ने मुझे कहा कि आप अन्य भाषा को क्यों रोक रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम अन्य भाषा को इसलिए रोकते हैं कि उसको अर्थ के साथ प्रकट नहीं किया जा रहा है। अर्थ के साथ अगर प्रकट किया जाता तो हम भी उसको समझते और मानते, बल्कि ना ही तो उसका अर्थ है और ना ही अनुवाद मिल पा रहा है।
और अगर कोई अनुवाद के साथ उसे इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो व्यक्ति पागल है। और बाइबल वहां प्रूफ बताती है, जैसे कि आपको पढ़ने में मिल जाएगा कुरिन्थियों यानी कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के अंदर आपको पूरा खुलासा उसमें मिलता चला जाएगा। उसमें आप अच्छाई पा सकते हैं, बल्कि किसी और को झूठा साबित करने के लिए कोशिश ना करें। हालांकि इसमें तो लिखा है दूसरे वचन में 14:2 में लिखा है, यहाँ तो बातें लिखी गई, प्रार्थना तो बिल्कुल नहीं लिखा। बल्कि आजकल प्रार्थनाएं है न की जा रही है अन्य भाषा में, बल्कि यहाँ तो बातें लिखी गई है, वो भी आत्मा में, वो भी भेद की बातें लिखी गई। मेरे भाइयों बहनों, इन लोगों को समझ की शक्तियां कम है, इसके कारण इनको ये चाहिए कि पवित्र आत्मा को मौका देना चाहिए खुलासा करने के लिए। हालांकि पवित्र आत्मा को खुलासा करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, बल्कि एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने जिंदगी को परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जगत भर में नाश की ओर चले जा रहे हैं, वो है सेवक सेविका ज्यादातर नाश की ओर चले जा रहे हैं। उनके पैसों के ऊपर, उनकी आमदनी के ऊपर कब्जा किया जा रहा है और पुलिस छापा मार रही है बड़े बड़े सेवक सेविका के बैंक के ऊपर। तो सावधान हो जाइए मेरे भाइयों बहनों, गुमराह करके लोगों को ना लूटे। जो भी लूटा है वापस लौटाने के लिए कोशिश कीजिएगा। दबाव के साथ लूटा है, फिर से 2 गुना 4 गुना वापस लौटाने के लिए कोशिश कीजिएगा, वरना परमेश्वर तुम्हारे ऊपर भारी कोप भेजने वाला है। और सावधान रहिएगा, लूटने वाले और लोगों को गुमराह करने वाले, आप सभी सावधानी की ओर चले जाइए, वरना तुम्हारा यस चुल्लू भर में यानी कि छोटी सी बातों में मिट जाएगा। बड़े बड़े सेवक सेविका मेरे पास आते हैं जाते हैं, लेकिन आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, हमें सिखाने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें, वरना तुम कौन से खेत की मूली है हम चेक करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए यहीं पर विराम करते हैं। जंगल में मार्ग सीधा करो, जंगल में टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा करो, सुधारो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।